हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों के साथ में बेसिक थियरी को डिस्कस किया और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस किया। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास के अंदर में, इस लेक्चर के अंदर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस किए जाते हैं। हालांकि आगे आने वाले समय के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में आप लोगों को एडजस्टमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। तो उन एडजस्टमेंट्स तक जाने से पहले हम लोगों को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेकंड लेक्चर को, जहां पर हम लोग कवर करेंगे आज न्यूमेरिकल्स, वो भी आपके टीएस ग्रेवाल के बुक से। साथ ही साथ इन न्यूमेरिकल्स की जर्नी के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तब किस तरीके से पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, इस सेशन के लिए हमारा अग्नि बैच को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल के वो बेसिक्स थियरी जो हम लोगों को जरूरी है समझने के लिए कि कैसे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो बच्चों मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टीएस ग्रेवाल के बुक से ले रखे हैं। आप अपने बुक के ओपन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू, मतलब कि आपको बताना है कि रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, सैलरी ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों किसी भी पार्टनर को सैलरी नॉट अलाउड, क्या कहेंगे हम लोग, किसी भी पार्टनर को हम लोग सैलरी नहीं देने वाले। बिकॉज ऐसा करने के लिए कौन बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बच्चों ध्यान समझना, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नॉट अलाउड। क्लियर। थर्ड क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, जस्ट अ मिनट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है बच्चों वो कितना परसेंट होता है, 6% पर एनम होता है। पर एनम का मतलब हो गया पूरे साल का कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ओनली 6% चार्ज होगा। उसके बाद है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बच्चों शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, आपस में वो इक्वली बांट लेंगे। क्लियर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, किसी भी ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नॉट चार्ज्ड। तो ये आपका इसका आंसर हो गया कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं एक क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से उसके बाद, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट डीड के अंदर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जिनको क्वेश्चंस को रीडिंग करना नहीं आता। बच्चों हमें क्वेश्चंस को तसल्ली से पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिमाइंड करना है एंड देन उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, दे हैव नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। फॉर गाइडेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, मतलब कि जब पहला साल कंप्लीट हुआ तो दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, अब उनको बिजनेस के अंदर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। वो कौन कौन से प्रॉब्लम आए, सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं, ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। बच्चों ध्यान समझना, कोई भी पार्टनरशिप बीड नहीं है, ए कह रहा है कि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए,
लेकिन बी और सी जो बाकी के दो पार्टनर कह रहे हैं भैया नहीं मिलना चाहिए। तो बताना इसमें बी और सी सही है या फिर ए सही है। द आंसर इज बी एंड सी सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ होगा ही नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर बी और सी जो है ये अपने आप में सही है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में भी ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, बी, B wants the partners should be allowed to draw a salary, but A and C do not agree. भाई अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलेगा क्या? आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या किसी भी पार्टनर को सैलरी क्या दिया जा सकता है? द आंसर इज नो। तो यहां पर भी कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाला है। Third, she wants that the loan given by him to the firm should bear at the rate 10% per annum, but A and B do not agree. भाई देखो, C ने क्या किया, फर्म को मान लो लोन दे दिया। अब C कहता है मुझे भैया 10% का इंटरेस्ट चाहिए लोन पे, बाकी के पार्टनर्स एग्री नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वहां पर जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा तो वहां पर जो इंटरेस्ट 10% नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन 6% पर एनम के दर से मिलेगा। क्लियर? Last, A and B, having contributed larger amount of capital, desired that the profit should be divided into the ratio of their capital, but C does not agree. ध्यान समझना, इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस के अंदर में ए और बी दोनों ने ज्यादा पैसा लगाया है बिजनेस को करने के लिए, और बाद में वो कह रहे हैं कि मेरे को प्रॉफिट में हिस्सेदारी ज्यादा चाहिए। तो बताना जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो कोई कितना भी पैसा लगाया हो उसे मैटर नहीं करता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांट दिया जाना चाहिए। दैट इज द आंसर ऑफ डी। क्लियर? तो हमने ये सारे के सारे आप लोगों के सामने कर दिए। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने ये आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। क्लियर? चलिए, अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? आइए इसके लिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक? क्वेश्चन एम एंड एन। ठीक है, अच्छा पहले इसको भी मैं करा देता हूं। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। एम हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹8,000 टू द फॉर्म ऑन 1 जुलाई 2016। ध्यान समझना, 1 जुलाई को लोन कितने का दिया गया है? लोन दिया गया है ₹8,000 का। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट का लोन कितना परसेंट होता है? 6% होता है पर एनम। ठीक है, अपॉन द क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कंप्यूट, आपको निकालना क्या है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन एडवांस बाय एम टू द फर्म। ठीक है, अज्यूमिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बच्चों, आपको ये मान के चल रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हर साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अब एम एक पार्टनर है, उसने क्या किया? फॉर्म को ₹8,000 का लोन दे दिया। he provided a loan of rupees 8,000 to the firm। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू टोटल लोन इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में टाइम अपॉन 12। तो बताना टोटल लोन कितना है यहाँ पर? 8,000। रेट कितना परसेंट होगा? कुछ भी गिवन नहीं है, और पार्टनरशिप बिट साइलेंट है तो 6%। 6 अपॉन 100 इंटू में टाइम, बताना लोन कब दिया गया है? 1 जुलाई को दिया गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 9 अपॉन में 12। तो कितना हो जाएगा? 8,000 का 6% हो जाएगा 480 इंटू में 9 अपॉन 12, ₹360।
यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल के आया, 360 रुपीज आया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग डेट इन अ माइंड एंड बाय टेकिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इन अ माइंड। ठीक है, ध्यान रखते हुए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक, ओके। चलिए, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक, यहाँ पर मैं आपको द पार्टनरशिप कंप्यूट, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक, ये भी मैं करा देता हूँ आप लोगों के साथ में। जरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम चीजों को देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ पर, इक्वल है। अब पार्टनर्स कितने हैं, दो, ए एंड बी। क्लियर, लिखा है दे हैड advance to the firm a sum of rupees 30,000 as a loan in their profit sharing ratio। मतलब कि दोनों पार्टनर ने कितने का लोन दिया, 30,000 का लोन दिया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 15, सॉरी इक्वल है। तो यानी कि ए ने कितना लोन दिया, 15,000 रुपए, बी ने कितना लोन दिया, 15,000 रुपीज। ठीक है, दोनों ने 15,000 रुपए का लोन दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2015। यानी कि इन्होंने लोन कब दिया, 1 अक्टूबर 2015। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, पार्टनर बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो ए का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल लोन है 15,000, इंटू में रेट कितना परसेंट ले लेंगे, 6%, और अक्टूबर में दिया है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6/12। सेम बी का भी हो जाएगा, 15,000 इंटू में 6/100 इंटू में 6/12। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 450 रुपए इसका, 450 इसका। दोनों का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आ गया। बहुत इजी है। आप लोग अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, डैम श्योर कह रहा हूँ, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि बच्चों प्रैक्टिस हम अच्छे से करें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चले हम। हमें एक क्वेश्चन चाहिए जिसके अंदर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महेश एंड रमेश है आपके बुक में भी, आप इसका आंसर करके बताइएगा मेरे को कि आपका आंसर आया है नहीं आया है। ठीक है, लोन के ऊपर ही है। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन से स्टार्ट। क्लियर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए कैपिटल रुपीज 1 लाख एंड बी कैपिटल रुपीज 60,000। ए और बी पार्टनर है। ए ने 1 लाख रुपीज लगाया है, बी ने 60,000 रुपीज लगा रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ। यानी कि बी को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ है यानी कि 12 महीने का 36,000 रुपए, 36,000। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी बी इज रुपीज 80,000। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 80,000 का हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी ईयर है। प्रॉपरली आप फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स पर अमाउंट। आपको एग्जाम में पर्टिकुलर्स पूरा लिखना है, ध्यान समझिएगा।
फॉर्मेट आपको अगर आपको ध्यान हो तो हमने फॉर्मेट के अंदर में क्या-क्या चीजें लिया था, आओ जरा वो भी देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए का कैपिटल है 1,00,000 रुपए और बी का कैपिटल है 60,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना परसेंट है? 6% पर एनम है। ठीक? तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने लगाया है 1,00,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 3%। 3 था 6 था बच्चों? यहाँ पे था 6%। तो 1,00,000 का 6% कितना हो जाएगा? 6,000। और बी का है 60,000। 60,000 का 6% कितना हो जाएगा? 3,600। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो फॉर्मेट में आ जाओ, यहाँ लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए का कितना आया है? 6,000 और 3,600। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 9,600। क्लियर? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। फिर जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 6% पर एनम। उसके बाद बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। यहाँ पे पर मंथ है, तो अगर पर मंथ अगर 3,000 सैलरी होगा बी को तो पूरे ईयर का कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पे टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी है, यहाँ लिखो सैलरी। सैलरी 3,000 इंटू 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36,000। ये हमारा बी का सैलरी आ गया। क्लियर? और हमें प्रॉफिट दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? 80,000 का हुआ है। और तो कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? अकाउंट को क्लोज। तो 80,000, 80,000, 80,000 में से टोटल ये माइनस कर दो 45,600। तो कितना जाएगा? 80,000 माइनस 45,600 तो कितना हो जाएगा? 34,400 का हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। 34,400। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे किसके किसके कैपिटल अकाउंट में? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटना है आपको? अब देखो क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको इक्वली बांट दोगे। तो 34,400 का जो प्रॉफिट है जब आप इसको इक्वली बांटोगे तो 17,200 एंड 17,200। ये हमारा आंसर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? अब बताइए आप मुझे यहाँ तक कमेंट करके कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। ये आ गया हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। सेम हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है, बट हैविंग सम वेरिएशंस। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर में कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक्स वाई जेड थ्री पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1। बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है। देयर फिक्स कैपिटल, बच्चों ध्यान से समझना, फिक्स कैपिटल अगर होगा तो हम करेंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। करेंट अकाउंट क्यों करेंगे? अभी आने वाले समय में जब मैं कैपिटल अकाउंट आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक, ऑफ अ पार्टनर्स वर रुपीज 5 लाख
वाई का है 5 लाख, एट जेड का है 2,50,000। तीनों पार्टनर्स का अपना कैपिटल दे रखा है 5 लाख एंड 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? एट द रेट 10% पर annum। अब बच्चों, जब पार्टनरशिप डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, इसका मतलब करना है हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? अलाउ। एंड डेट जेड शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ, और जेड को 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी भी मिलेगी। तो रेट कितना परसेंट है? 10%। और सैलरी कितना देना है जेड को? 2,000 पर मंथ देना है, यानी कि 12 के हिसाब से 24,000 का तो सैलरी हो गया। आगे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 आफ्टर चार्जिंग आफ्टर डेविएटिंग जेड सैलरी व ₹4 लाख। बच्चों, जेड की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 4 लाख रुपए का हुआ है। लेकिन आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ऑलरेडी जेड का जो सैलरी है वो माइनस कर दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है, तब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम उनको सैलरी देंगे, हम उनको कमीशन देंगे, ये सारी चीजें। क्लियर? तो सेम चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट पता करना है। तो सैलरी है 24,000 रुपए, काटने के बाद 4 लाख दिया गया है। तो बताना पहले कितना होगा? तो 4 लाख प्लस 24, यानी कि पहले जो सैलरी था वो कितना था? प्रॉफिट था वो 4,24,000 था। आइए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मेट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2015, ये आप लिख लेना। चलिए, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स करेंट अकाउंट वाई, पहले आप इसको मैं एक्स वाई जेड ही लिख दे रहा हूं। टू एक्स वाई और जेड, तीनों पार्टनर्स को कितना कितना मिलेगा? तब कैपिटल था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50,000 एक्स का, 50,000 वाई का, 10% निकाल दिया है, और 25,000 जेड का। टोटल कितना हो गया? 1,25,000 रुपए। ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? प्रॉफिट कितना होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना होगा? बच्चों 4 लाख था, लेकिन आफ्टर था, सैलरी माइनस करने के बाद। सैलरी तो अब माइनस होगा ना, इधर जब हम डेबिट करेंगे तो अपने आप माइनस हो जाएगा। हमें डेबिट करने से पहले का चाहिए, तो हम मैं 4 लाख में प्लस कर दूंगा 24,000 सैलरी। तो अब जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो कितने का है? 4,24,000 का। अब आप सैलरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू जेड करेंट अकाउंट सैलरी, करेंट अकाउंट क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। कितना सैलरी दे देंगे हम इसको? 24,000। देखा जाए तो 424 में से 24 माइनस करोगे तो 4 लाख ही आएगा। अगर आपने यहाँ पे 4 लाख लिया है तो यहाँ पर जेड को सैलरी मत देना। आई बात समझ में? लेकिन हम दिखा रहे हैं। आई थिंक और तो कुछ है नहीं इसके अंदर में इंफॉर्मेशन। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में बांटना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4,24,000, 4,24,000 माइनस कर दो इसमें से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट, जेड करेंट अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट दो। कौन से रेशियो में? 2:1 में। तो पहले आप मुझे ये बता दो, 4,24,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 24,000, तो 4 लाख में से 1,25,000 माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 2,75,000। ये हमारा 2,75,000 को बच्चों आप क्या करोगे? 2:1 में बांट दोगे, तो कितना आ जाएगा? 2,75,000 इंटू 2/5, ये आपका आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, 55,000। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि कैसे बांटते हैं, तो आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 लाख कितना है? 75,000 इंटू में 2/5, क्योंकि 2:1 है। 2,75,000 इंटू में 2/5 और 2,75,000 इंटू में 1/5, ये आपका आ गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में हम लोग कैपिटल अकाउंट को पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, हाउ इट विल बी ट्रीटेड अंडर डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, एंड what kind of questions asked in the exam in your MCQ type questions. I hope यहाँ तक आप